पास इकट्ठा हुआ है, जब भी एसेट्स को बेचा जाता है, जैसे इस डेट में बेच रहे हैं, तो इसको ट्रांसफर किया जाएगा एसेट्स के अकाउंट में। कितना डेप आपका इकट्ठा हुआ है? 6300। इसको क्या करा जाएगा? यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। इस मेथड के अंदर जब भी आप किसी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो अलग से, तो जब भी डेप्रिसिएशन एसेट्स को बेचा जाएगा तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया जाएगा किसमें? एसेट्स के अकाउंट में। यहां से इसे ट्रांसफर करोगे 1st 10/22 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। कितने रुपए? 6300। और जैसा कि हमने एसेट्स को बेचा था अभी 3000 के अंदर, तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सेल। कितने रुपए का सेल किया हमने? 3000। सेम वही एसेट्स 10,000 की थी, इसमें से हमने 6300 का डेप लगा दिया, बची कितने की? 3700। इसको हमने सेल कर दिया कितने में? 3000। 3700 की चीज 3000 में बेची, तो 700 का हमें यहाँ पर भी क्या आ गया? लॉस आ गया। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 22 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दिया जाएगा, ब्रैकेट में लॉस मेंशन कर देंगे। कितने का? 700। अब सिंगल एसेट्स थी, उसको आपने बेच दिया, तो यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टोटल करेंगे यहाँ का 10,000 बैलेंस, और इसका सारा डेप ट्रांसफर हो गया था, तो इसको भी टोटल कर दोगे 6300। ये जो आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है वो सिर्फ एक एसेट्स के रिस्पेक्ट में करके दिखाई है कि सिर्फ हमारे पास अगर एक एसेट्स है तो उसके लिए एसेट्स अकाउंट और एक्टिविटी डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप कैसे बनता है। डेप हर साल एसेट्स में से इस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और ये इकट्ठा होता रहेगा। पिछले साल का डेप आपका 1800 था, इस साल आपने 1800 और लगा दिया, तो टोटल कितना इकट्ठा हो गया? 3600। तो सेकंड ईयर की शुरुआत में 3600 पहले से ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ आपके पास डेप का, प्लस इसमें और डेप्रिसिएशन ऐड हो गया, तो यहाँ डेप ऐड होता रहता है। और जब भी एसेट्स को बेचा जाएगा तो यहाँ से डेप आप ट्रांसफर करोगे एसेट्स के अकाउंट में। एसेट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उसे बेचोगे, बेचने पे प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, लॉस यहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट यहाँ दिखाओगे, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ये एसएलएम मेथड के हिसाब से आपको कैलकुलेशन समझाइए। अब इसी चीज को हम डब्ल्यूडीवी मेथड से डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम डब्ल्यूडीवी मेथड कहते हैं। उस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है अकाउंट के अंदर, वो समझना है। मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसको कई लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, या कई लोग इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में होता क्या है वो समझते हैं। इस मेथड में हमारे पास सेम वही बात रहती है कि हमारे पास जो एसेट्स है, एग्जांपल कोई एसेट्स हमने खरीदी, उसकी कॉस्ट है लेट्स से 10,000, इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा लेट्स से 10% के हिसाब से। तो आपने पहले साल की शुरुआत में 10,000 की एसेट्स यूज करनी शुरू करी है, इसके ऊपर 10% डेप लगेगा, यानी कितना? 1000 रुपीज का। वैल्यू कितनी बची? 9,000, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं, या इसी को कई लोग क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू भी बोल देते हैं। फिर अगले साल जब डेप लगेगा तो नाम जो बता रखा है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप लगेगा, यानी इस बार जो डेप लगेगा वो इस वैल्यू पे लगेगा। जो 10% आप निकालोगे वो जो डब्ल्यूडीवी आई है उस पर लगेगा, जो कि आपके पास कितना बनता है? 900। फिर आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी? 8100, जिसको हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यूडीवी या बुक वैल्यू। इस थर्ड ईयर में फिर जब डेप लगेगा तो इस साल की शुरुआत में आपकी एसेट्स की वैल्यू 8100 है डब्ल्यूडीवी, उसके ऊपर 10% डेप लगेगा, तो ये डेप आपके पास लग जाएगा 810। फिर वैल्यू बचेगी 7290। इस तरीके से आपके पास चीजों को दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन जब आपके पास चार्ज किया जाता है, चाहे आप एसएलएम से करो चाहे डब्ल्यूडीवी से, अकाउंट में प्रेजेंट करने का तरीका सेम रहता है, बट यहाँ पे अमाउंट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो चेंज होती है। एसएलएम में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल का सेम रहता है, जबकि इसके अंदर आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन पहली बार कॉस्ट पे लगा, अगली बार रिटर्न ऑन पे, उससे अगली बार रिटर्न ऑन पे लगा। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये कह सकते हो डेप जो लग रहा है वो कम होने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस पर लग रहा है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कि डिमिनिश होने के बाद जो बैलेंस आ रहा है इसके ऊपर डेप लगेगा।
डिमिनिश होने के बाद जो बैलेंस आ रहा है इसके ऊपर डेप लगेगा, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल सकते हो। बैलेंस रिड्यूस होकर 9000 बना, उस पर डेप लगा, फिर 8100 बना, उस पर डेप लगा। इस तरीके से इसको नाम दिया जाता है। प्रेजेंट कैसे करते हैं अकाउंट में, वो डिस्कस करते हैं दोनों मेथड से, नेट एसेट्स मेथड से भी और ग्रॉस से भी। सेम ही क्वेश्चन को ले लें, 10,000 की एसेट्स मान के चलते हैं। एसेट्स का अकाउंट दिखा रहे हैं और ये नेट एसेट्स के बेसिस पर हो रहा है। ठीक है, इसको ए हेडिंग डाल सकते हो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। देखिए कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इसमें। सेम क्वेश्चन को कैरी करते हैं। एसेट्स की जो डेट है, डेबिट साइड से आपको पता है एसेट्स बढ़ती है, क्रेडिट से एसेट्स क्या होती है, कम होती है। तो 1 अप्रैल मान लेते हैं 19 को हमने एसेट्स खरीदी थी, टू बैंक अकाउंट के नाम से लिख देंगे। कितनी खरीदी थी, 10,000 की। 31 मार्च 20 में, क्योंकि नेट एसेट्स में डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही लगता है, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे इस पर 10,000 की वैल्यू पर 10% डेप लगा देंगे 1 ईयर का, जो कि आपके पास निकलेगा 1000। फिर ईयर एंड पे अकाउंट क्लोज होता है, क्लोज करोगे, 10,000 के एसेट्स के अंदर में से 1000 की वैल्यू कम होगी, तब एसेट्स की वैल्यू बची 9000। 31 मार्च 20 को ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन अगले साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 20 को क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको फिर आप ईयर एंड पर डेप्रिशिएट करोगे बाय डेप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू पर, क्योंकि ये मेथड आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पर लगेगा। 9000 के ऊपर डेप लगेगा 10% का फुल ईयर के लिए, यानी 900। फिर 31 मार्च 21 को फिर से आपके पास यहाँ पे बैलेंस सीडी निकलेगा। इस साल की शुरुआत में एसेट्स हमने यूज करी थी 9000 की, बट इसमें इस साल 900 का डेप लग गया, तो अब इसकी जो वैल्यू रह गई वो आपके पास 8100 रह गई। फिर ये अगले साल कंटिन्यू होगा 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस डेट को इसकी वैल्यू 8100 है। फिर 31 मार्च को क्या लगाएंगे इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। WDV मेथड में आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, इसके ऊपर डेप चार्ज होता है पूरे साल के लिए 810। मान के चलते हैं इसी रेट को हमने एसेट्स को सेल भी कर दिया, तो सेल करेंगे तो यहीं पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेल। एग्जांपल के लिए कितने में सेल किया हमने, 7000। हमें चेक करना होगा हमें बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। स्टार्टिंग में एसेट्स की वैल्यू 8100 की, इसमें से 810 का डेप लगा दिया, तो अभी ये एसेट्स रह गई 7290 की, और हमने सेल कितने में कर दिया, 7000 में। 7290 की एसेट्स आपने 7000 में बेची है, तो 290 का एक तरीके से क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो 31 मार्च 22 को यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस मेंशन कर देंगे कितने का, 290। चेक कर सकते हो दोनों मेथड के हिसाब से हमारे पास एसेट्स को बेचा गया। बेचने पर आपके पास कैलकुलेशन सेम चल रही है, अकाउंट को प्रेजेंट करने का तरीका सेम चल रहा है, बस हमारे पास जो नई चीज हो रही है वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हो रही है। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हमारा हर साल का चेंज हो रहा है, जैसे इस साल 1000 लगा, इस साल 900, इस साल 810। और ये जो भी कॉस्ट होती है पहले साल उस पर लगता है, अगले साल सब्सिक्वेंटली WDV पे डेप लगता है, ये डेप्रिसिएशन लगता है। और बाकी आप सेल करते हो उस पर प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो निकालने का तरीका सेम रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। दूसरा, इसी को अगर हम ग्रॉस एसेट मेथड से करते हैं
दूसरा हमारे पास मेथड था, ये ए वाला हमारे पास पोर्शन था, बी ग्रॉस एसेट्स मेथड। इस मेथड के हिसाब से हम जब अकाउंट बनाते हैं तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ता है और एसेट्स के साथ साथ आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो दो अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे समझते हैं दोबारा से। ये एसेट्स अकाउंट है जो कि बेसिकली किस पर दिखता है, कॉस्ट पर। एसेट्स डेबिट से बढ़ती है, क्रेडिट से कम होती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एक लायबिलिटी होता है, बताया था आपको। लायबिलिटीज का अकाउंट डेबिट से कम होता है, क्रेडिट से बढ़ता है। तो क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से कम होगा। सबसे पहली बात, एसेट्स को आपने खरीदा तो 1 अप्रैल 2019 यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने में खरीदा, 10,000 में। अब इस पर जो डेप लगेगा वो इस अकाउंट में ना लगे, क्योंकि इसमें एसेट्स को कॉस्ट पे मेंशन किया जाता है, तो डेप के लिए अलग से अकाउंट मेंटेन कर रखा है, वो यहाँ पे लगेगा 31 मार्च 20 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो आपकी एसेट्स हैं 10,000 की, इस पर 10% डेप लग जाएगा फुल ईयर के लिए, यानी 1,000। एक साल जैसे ही कंप्लीट होगा अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे ईयर एंड पर। तो ये 10,000 10,000 10,000 ये हमारे पास आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड ऑन 31 मार्च 20 को। इसका भी टोटल करोगे 1000 1000, तो यहाँ बैलेंस निकल गया 1000 का, तो बैलेंस सीडी 31 मार्च 20। अब ये बैलेंस अगले साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 20 को क्या लिखा जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। और ये डेप भी आपके पास 1 अप्रैल 20 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा 1,000। क्लियर है। डब्ल्यूडीबी मेथड में बच्चों को थोड़ी सी क्लियरेंस नहीं हो पाती कि डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका होता है। ये क्लियर है कि इस साल के एंड में जो डेप है वो चार्ज करेंगे 21 के अंदर इस अकाउंट के अंदर प्रोविजन में बाई डेप्रिसिएशन के नाम से। देखिए डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी मेथड में बची हुई वैल्यू पे लगता है, तो कैसे निकालते हैं बची हुई वैल्यू, ये एसेट्स की कॉस्ट है, ये इस पर डेप लग गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 9,000। इसके ऊपर डेप लगेगा 10% का फुल ईयर के लिए, कितना आ जाएगा 900। क्लियर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डब्ल्यूडीबी मेथड में डेप्रिसिएशन जो बची हुई वैल्यू होती है उस पर लगता है। तो पहले साल ऐसा 10 की थी, आपने उस पर पहले साल में डेप 1000 लगा दिया, अब जो वैल्यू होगी 9,000 उस पर डेप लगेगा। अब सेम ईयर एंड पर क्या कर देंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे, या बैलेंस निकलेगा 10,000 का, किस नाम से, बाय बैलेंस कैरिड ऑन 31 मार्च 21 को। सेम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो बैलेंस कैरिड ऑन। देखिए सिंपल सा समझने का तरीका है, इस अकाउंट का जो मेन पर्पस होता है वो ये बताता है कि आपने डेप है ना अलग से इकट्ठा किया है। तो अब तक जो आपकी एसेट्स थी 10,000 वाली, उस पर कितना डेप इकट्ठा हो चुका है 1,900 का। ये बैलेंस अगले साल की शुरुआत में यहाँ पे 21 को ट्रू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, और ये बैलेंस भी डेप का यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। अब जैसा कि इस क्वेश्चन का एग्जांपल है, उसी को डेटा को यूज कर रहा हूं।
इस एसेट्स पर हमने 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। WDV मेथड है, ध्यान रखना। दोबारा कैसे निकालते हैं, 10,000 की कॉस्ट है, उस पर अब तक डेप लग चुका है 1900, तो अब रेस्ट एसेट्स कितने की रहेगी, 8100 WDV। इस पर आप डेप लगा दोगे 10% का फुल ईयर के लिए 810। और मैंने इस सिचुएशन में ये माना था कि इसी डेट को हमने एसेट्स को बेचा भी है, तो आपको बताया था कि जब भी एसेट्स को बेचा जाता है तो जो भी आपने डेप इकट्ठा किया होता है इस अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। हमने कितना डेप इकट्ठा किया दोनों का मिला के, 2710 का डेप हमने इकट्ठा किया। 2710 का डेप आपको क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा किस अकाउंट के अंदर, एसेट्स के अंदर। ये हमने क्या करा, ट्रांसफर। जब बेचा जाएगा उस डेट को ट्रांसफर होता है डेप, जब तक नहीं बेचोगे तब तक यहीं इकट्ठा होता रहेगा, यहां से डेप ऊपर पहुंचेगा 31 मार्च 22 किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने का डेप इकट्ठा कर लिया हमने, 2710। इसी डेट को हमने एसेट्स को बेचा भी है, तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्या दिखा देंगे, सेल। कितने में सेल करा था हमने, 7,000, सेम इसमें जो इंफॉर्मेशन दी। अब 10,000 की एसेट्स थी, यहाँ देख सकते हो कैलकुलेशन साइड में कहीं करके, इस पर आपने 2710 का डेप लगा दिया था, तो एसेट्स की वैल्यू बची 7290। इसको आपने सोल्ड कर दिया कितने में, 7,000 में, तो 290 का क्या हो रहा है, लॉस, जो कि पहले भी आ रहा था जब हम नेट एसेट्स मेथड से कर रहे थे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपके पास लॉस आ गया 290 ईयर एंड पे। फिर क्योंकि अब एसेट्स है ही नहीं आगे यूज करने लायक जिस पे डेप वगैरह लगाना हो, तो यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये अकाउंट ऑलरेडी मैंने क्लोज कर दिया था। तो WDV मेथड के हिसाब से किस तरीके से डेप चार्ज होता है वो भी आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। WDV में जो डेप निकालने में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि प्रोविजन में कैसे डेप निकालते हैं, तो जो भी एसेट्स की वैल्यू होगी उसमें जो भी डेप का बैलेंस होगा जिस साल का भी, वो लेस करके बचे हुए वैल्यू पे डेप निकाल सकते हो। रेस्ट हमारे पास जो क्वेश्चन को करना है वो इस तरीके से करना होता है। बाकी फिर भी एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है ना बीच में से दे रखा होता है। ये तो मैंने आपको इनिशियली एसेट्स खरीदी, हर साल डेप लगाया, इस तरीके से बता रखे, बट कई बार क्वेश्चंस में हमारे पास इंफॉर्मेशन बीच से दे रखी होती है, मतलब एसेट्स हमने पहले से खरीद रखी है, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी पहले से दे रखा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो डिस्कस करते हैं।